नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक बीएचईएल से सेवानिवृत्त श्री मधुकर शर्मा जी से, जिन्होंने साहित्य लेखन में काफ़ी लंबे समय तक काम किया है। चलिए मिलते हैं मधुकर जी से। नमस्कार मधुकर जी। नमस्कार। मधुकर जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप बीएचईएल से रिटायर्ड हैं, तो हमारे दर्शकों को आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मैं बीएचईएल से रिटायर हूँ, जैसा कि आपने बताया, और मैं वहाँ की चिकित्सालय सर्विस से कनेक्टेड था और ज़्यादातर वहीं पे मेरा मकान था। वहीं पे मैंने अपना रिटायरमेंट और सर्विस वहीं पे मैंने बिताई है। कितने बरस आपने बीएचईएल को दिए? 33 साल 4 महीने। आप असल में रहने वाले कहाँ के हैं? मैं मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो फिर झांसी में कैसे आए? फादर की सर्विस असल में ट्रांसफरेबल थी, ट्रांसफ़र होते रहते थे। तो पहला हमारा ट्रांसफ़र मथुरा हुआ, फिर उससे आगे फिर ट्रांसफ़र होते ही रहे। फिर लास्ट फादर लैंसडाउन गए, वहाँ से फिरोजाबाद गए, फिरोजाबाद से रिटायर होकर झांसी आ गए। ये मेरी मेन ब्रांच हमारी यही रही। जी शर्मा जी, आपका जो साहित्यिक योगदान है सोसाइटी के लिए, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप बहुत सारी पत्रिकाओं में, आपके पत्र कॉलम में भी हमने रचनाएं पढ़ी, हमने खुद भी पढ़ी हैं। तो ये यात्रा आपकी कब से और कैसे शुरू हुई? इस यात्रा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था एक दफ़े। ये बहुत शुरू से ही मैं रचनाएं लिखता हूँ और साहित्य से मुझे थोड़ी रुचि रही है, और भावनात्मक मैं कवि हूँ, भावनाओं से लिखता हूँ। जो भावनाएं आ जाती हैं उस पर लिखने लग जाता हूँ। कब से लिख रहे हैं आप? ये 6 कक्षा 6 से? यहाँ से। तो इसको फिर इसका यौवन कब आया, जब आप को लगा? हाई स्कूल के बाद आ गया। अच्छा। हाई स्कूल के बाद हमने जो है विदाई समारोह होता, विदाई वगैरह भी लिखते थे जी। इंटर की, हाई स्कूल की जब बच्चे जाते थे तो वो भी हम लिखते थे जी। और सर्विस में आए, टीचिंग लाइन में भी हमने लिखा खूब जो है जी। बस ऐसे ही रहा, इसी तरीके से चलता है। देश की पत्रिकाओं में आप कहाँ कहाँ प्रकाशित हुए? देखिए, मत संबंध में मैं लिखा करता था। प्रकाशित मन, धर्मयुग, कादम्बनी, ऐसी सभी सरिता, इनमें सब में मैं छपा हूँ और मुझे शौक था छपने का, मैं छपता रहा। लिखने के साथ साथ आपके और भी कोई ऐसे शौक रहे जो महत्वपूर्ण हो? देखिए, मुझे गाने का भी शौक है, थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं गाऊं? हाँ, स्वागत है। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मैं पलकन डगर बुहारूंगा, मैं तेरी राह निहारूंगा, मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना, जब दीप ढले आना, जब शाम ढले आना, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदिया के किनारे आज उसी अम्बुआ के तले आना, जब दीप जले जाना, नीरे गारे 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 गा, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं, नित सांझ सवेरे मिलते हैं,
उन्हें देख के तारे खिलते हैं, लेते हैं विदा एक दूजे से, कहते हैं चले आना, जब दीप चले आना, जब शाम ढले आना। बहुत खूब। शर्मा जी, इसके अलावा, गायकी के अलावा आपके और क्या शौक हैं जो लोगों को पता ही नहीं? इसके अलावा मैं काव्य में रुचि रखता हूँ साहब, कविताएं लिखता हूँ, भावनात्मक। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को कुछ कविताएं आप उसके अंश सुनाइए। हाँ देखिए, पवन पवन पावन पवन हवाएं झूला झुला रही हैं, पावन पवन हवाएं झूला झुला रही हैं, मन हृदय विचलित हुआ, मन पंख उड़ा रही हैं, नवजीवन हर्षित हुआ, रिमझिम बहार है, प्रेमी हृदय गाने लगे, सावन की बहार है। बहुत खूब। जो आपकी रचनाएं हैं, ये रचनाएं का जो संकलन के रूप में कभी कुछ आया या अभी आप तैयारी कर रहे हैं? मैं बीएचएल की सृजन पत्रिका में काफी छपा हूँ, उन्हीं में मैं दिया करता था, और ये युग साहित्य में एक बुक छपी थी, उसमें भी संकलन में आपको स्थान मिला है? हाँ, स्थान मिला है। क्या ये तो मैं सुनाऊं उसमें से? हाँ, उसमें से भी एक कोई रचना अपनी जो है वो सुनाइए। देखिए, देश की स्थिति पे मैंने बहुत साल पहले लिखा था और आज भी वही स्थिति है जी। कविता का शीर्षक है बोध। देखिए, आत्मनिर्णय भी नहीं, प्रायश्चित भी नहीं, आत्मा बोलती तो है, हट जहां हो वहां कोई निर्णय नहीं, हट जहां हो वहां कोई। आजकल यही चल रहा है। आत्मा का क्या कोई मूल्य है? आखिर दोस्तों, गलतियां थोप दी जाती हैं, जिम्मेदारियां बांट दी जाती हैं, गोपनीयता कुछ और, जनता यथार्थ से दूर, बहुत दूर, अंधेरे में कश्मीर पंजाब आज भी अंधेरे। आतंक के घेरे में महंगाई का दौर चला था, महंगाई का दौर चला था, बढ़ता चला और विकराल बन गया है यथावत। पूर्व में वही चेहरे, कल कुछ थे आज कुछ और, अवसर मिले तो वादी है, अन्यथा प्रतिवादी है। आत्मचिंतन तो सबको है, चिंतन कोई कराता नहीं, बोध सबको है, बोध कोई कराता नहीं। त्रेता में जामवंत ने हनुमान को समुद्र लांघने का बोध ही तो कराया था, काश यूं ही कोई हमें भी करा दे बोध, हमें भी करा दे। बहुत खूब। शर्मा जी, इसके अलावा आपका एक शौक टिकट कलेक्शन का भी था। हाँ, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। स्टैम्प कलेक्शन में तो साहब हम सर्विस के बीच में भी भागा करते थे। आज एक नया स्टैम्प आया है, अच्छा, उसको लेने के लिए हम भाग रहे हैं, और उसका फर्स्ट डे कवर हम इकट्ठा किया करते थे, काफी मेरे पास है। लगभग कितने होंगे आपके पास? मेरे पास होंगे करीब 10,000 10,000 टिकट कलेक्शन था। हाँ। तो उसको संभाल के कैसे रखा, कैसे रख पाते हैं आप? अब क्या है साहब, समय बदलता गया, अब वो तो अब डंप रखा है सब, उसको कभी निकालते हैं तो देख लेते हैं। अभी से डंप है, एक पेपर पे उस पे सब लगाए हुए हमने उसको जी, क्योंकि वो तो रेवेन्यू की तरह है। हाँ, उसका इस्तेमाल। हाँ, नए स्टैम्प है मेरे पास। हाँ, सब नए स्टैम्प का मेरे पास ब्लॉक है सब। अच्छा अच्छा। कभी मौका तो ये शौक आपके दिमाग में क्यों आया? अरे साहब, हम शौकों के धनी रहे हैं। तो हमें, हमारे दर्शकों को सारे शौक क्रमवार बताइए ना। मैंने आपको अपने गाने के बारे में बता दिया, काव्य के बारे में बता दिया, स्टैम्प कलेक्शन के बारे में। अब मुझे कोई भी चीज मिलती है उसका अंत नहीं देखना चाहता, मुझे उसे रखना है कि इसके बाद इसका क्या बन सकता है। संरक्षण करने का जज्बा है, और मुझे उसके लिए काफी सुनना पड़ता है। ये तुम ये कबाड़ कब तक जोड़ते रहोगे घर में? अच्छा, आपकी धर्मपत्नी हाँ की तरफ से हाँ, ये कबाड़, कोई चीज मिली तुमने रख ली। हाँ। मैंने कहा नहीं, इसकी ये चीज बन सकती है जी, तो मैं बनाता हूँ कभी जो है। बच्चे का एक उड़ने वाला जो है हेलीकॉप्टर जी, वो उड़ता नहीं था, उसका मैंने एक पार्ट बनाया, हालांकि वो उड़ा नहीं लेकिन चला बराबर जो है, नीचे उड़ नहीं पाया। मतलब आप मानते हैं कि कोई भी छोटी सी इकाई भी कभी भी काम आ सकती है, मेरा ये मानना है। आपके लेखन में आपकी पत्नी का क्या योगदान है? क्या वो भी आपको मदद करती हैं, या वो घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी स्थिति है? नहीं, देखिए ऐसा है, हम अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। उन्होंने अगर प्रेरणा नहीं दी तो हमारे बीच में भी नहीं आई। अच्छा, उनका विरोध नहीं है, इसी बात का सहयोग है? सहयोग है, विरोध नहीं है। आज भी जो है सवेरे से हमसे कोई बात नहीं हुई, तुम अपने काम में लगे रहो, ढूंढते रहो, जो भी अच्छा होना चाहिए।
शर्मा जी, इसके अलावा आपके अपने जीवन के ऐसे पल जिससे आपको लोगों ने बहुत सराहा हो, जिसको लेके आप आइकॉन बने हो, चाहे वो बीएचईएल हो या कहीं और भी, हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। देखिए, हमें प्रेरित ही किया है लोगों ने, वैसे तो कहीं भी किसी भी स्थान पे हो हमें प्रेरणा मिली है, घर के अलावा। घर के अलावा। जी। विरोध नहीं हुआ। हाँ। तो मैं समझता हूँ प्रेरणा ही है हमारे लिए। जी जी। अगर विरोध हमारा कहीं नहीं है तो हम प्रेरित हो रहे हैं। जी। तो अब आने वाले कल में आप ऐसा क्या नया करने वाले हैं? चूंकि आपकी आदत है कि आप किसी भी मुद्दे पे बहुत गहराई तक विचार करते हैं, उसको सहेज के रखने की कोशिश भी करते हैं, तो अब नया क्या हमारे दर्शक आने वाले कलों में देख पाएंगे? मेरा जो पुराना जखीरा है उसी को मैं सही करूंगा, उसको जो है फिर से लोगों के देखने के काबिल बनाऊंगा। अभी तो बहुत ही हाँ, उसका रख रखाव करने की मंशा है। शर्मा जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक आध ऐसी रचना और सुनाइए जिसको लोगों ने बहुत सराहा हो आपके लिए। जी, देखिए, मेरी एक रचना है मन। मैं मन को काफी महत्व देता हूँ, तो उसके लिए मैंने एक लिखी थी रचना, थोड़ी सी लंबी है लेकिन मैं उसके कुछ अंश सुनाइए, पूरा मत सुनाइए, अंश फिर पूरा नहीं होगी वो चीज जो है। अच्छा, तो चलिए सुनाइए फिर। पुलकित मन चंचल मेरा, मन महक रहा आलोकित हो जीवन की बहती रस धारा। दर्शन की अभिलाषा लेके मन निकल पड़ा कुछ पाने को, चरण चरण बढ़ते क्षण मेरे, मैं देख रहा उस जीवन को। प्रकटित मन चंचल मेरा, प्रकटित मन चंचल मेरा, पुलकित मन चंचल मेरा। पुलकित मन चंचल मेरा, मन ही तो दर्पण होता है। कौन कहे मन भी सोता है, पर झुरूट में ये रोता है, पर झुरूट में ये रोता है। शर्मा जी, और कुछ विभिन्न मतलब कुछ नई रचना आप हमारे दर्शकों को आप शेयर करें। हाँ, मैं नई रचना तो नहीं है लेकिन हाँ फिर भी थोड़ी नई हो सकती है। जी। सुनामी का कैसा कहर था, प्रलय का मंजर कुछ लोगों ने देखा, प्रलय का मंजर कुछ लोगों ने देखा। धरती हिली, उन्नीदी आंखें देखती, सवेरे से पहले ही छा गया अंधेरा, सवेरे से पहले ही छा गया अंधेरा। लहरें बहा ले गई, गांव के गांव खो गया सवेरा। एक माँ ने मरते दम तक दूध मुहे बच्चे को सीने से लगा रखा था। पल में छूट गया, पल में छूट गया, गहन निद्रा में सोया परिवार। काल के गाल में समा गई वेदना, अनाथ हुई त्रासदी का भयंकर उन्माद में समुद्र था। जैसे खाई उसने थी सुनामी लहरों का, ये कैसा कहर था। शर्मा जी, आप चूंकि बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आपके पास संकलन भी बहुत अच्छा है, तो आप कभी गोष्ठियाँ बहुत होती हैं, बीएचईएल में भी होती हैं, झांसी में भी हुई हैं, कभी आपको वहाँ शिरकत करने का मौका मिला? मैं कभी गोष्ठी बीएचईएल में तो जाता था, लेकिन यहाँ से दूरी बहुत हो गई। अच्छा अच्छा। यहाँ से जाओ, मेडिकल भी बहुत दूर, सदर भी बहुत दूर। मैं तो समझता हूँ बीएचईएल से आना अच्छा लगता था। वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं आप? वर्तमान में तो मैं मुश्तरा रेलवे स्टेशन के पास ग्रीन होम सिटी है, ईस्ट वैली के सामने, वहाँ निवास है मेरा। अच्छा, इसलिए आप सारे लोगों से कट ऑफ सही, मैं अपने कट ऑफ से महसूस कर रहा हूँ। पंजाब बीट अपील करेगा कि आप इसकी फिर शुरुआत करें, क्योंकि आप जैसे साहित्यकारों की नई पीढ़ी को बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, हम ऐसा करेंगे, आपकी बात मान। शर्मा जी, और भी ऐसे लुके छुपे शौक हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जब मैं इंटर में था, प्राइवेट ही मैंने किया था, तो मैंने डबल ड्राइंग ली थी उस टाइम, आलेखन वगैरह सब, ये पेस्टल ड्राइंग भी करता था मैं। और अभी ये इस शौक को मैंने लेटेस्ट ही जो है उभारा है। इसमें मैंने कुछ चित्रकारी करी है जिसमें मैं लोगों के मैंने फोटो वगैरह बनाए हैं। वो कुछ बड़े नेताओं के फोटो, अपने घर के लोगों के फोटो, और भी बहुत से फोटो मैंने बनाए। ये शौक ही आपने बनाया? हाँ, ये मैंने शौक बढ़ाया अपना। ठीक है, तो अब इसको भी आगे आप बढ़ाने का आपके मन में है? नहीं, जैसे बढ़ाने का तो नहीं मैं कह सकता, जब मूड आता है तो बस कर लेता हूँ इस काम को। शर्मा जी, आप की जो लेखी यात्रा रही है उसमें आपको बहुत सारे सम्मान मिले भी होंगे, तो उनका भी उल्लेख आप हमारे दर्शकों से करें। सम्मान सब जैसा है, बीएचईएल में हमें सम्मानित हुए कई दफे जी। हम हिंदी में लिखा करते थे,
उस पे जो है वर्ष में एक दफे जो पुरस्कार मिला करता है राजभाषा हिंदी समिति का, जी। उसमें फर्स्ट प्राइज मिला, हमें सेकंड प्राइज मिला, तीनों टाइप के प्राइज मिलते रहे। जैसा कि आपने बताया कि आपका जो भी जखीरा है अपने रचनात्मक जो, उसको अब आप संवारने में लगे हुए हैं, तो क्या आपकी ये ख्वाहिश है कि एक संकलन के रूप में भी आपका सारा किया धरा आना चाहिए? अब सोचता तो हूँ, लेकिन उतना थोड़ा सा परेशानी सी लगती है कि कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करना है। नहीं, अभी वक्त है और उसको सहेज के रखना इसलिए आवश्यक मैं मानता हूँ कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल कायम मैं करेगा। समझता हूँ सहज के तो रखूंगा मैं, ऐसा मेरा मानना है, बस सहज के रखूंगा। अच्छा शर्मा जी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी अब, चूंकि आप रिटायर हुए भी आपको कई बरस हो गए हैं, कोई आपकी दो ख्वाहिशें हों तो आप क्या अपनी ख्वाहिशें हमारे दर्शकों के साथ? देखिए, अभिलाषाओं का तो कोई अंत नहीं है, मेरी ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है, लेकिन करंट में आज की स्थिति वो, लेकिन ठीक है, वो करेंगे, उसके लिए अभिलाषाएं भी पूरी करेंगे। अभी हमारे दर्शकों के साथ शेयर नहीं करेंगे, चुपके से करेंगे? नहीं, दर्शकों के सामने आएंगे, दर्शकों के सामने आके पूरी करके दिखाएंगे। जी शर्मा जी, बंजारा बीट एक इंफॉर्मेशन और एकेडमिक चैनल है। ये लोगों को, रचनाकारों को, लेखकों को बहुत दूर दूर से खोज के हम लाते हैं और अपने इस प्लेटफॉर्म पे उनको उनकी रचनाओं को साझा करते हैं। हम चाहेंगे कि चूंकि आप एक बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, तो हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश दीजिए। संदेश तो ऐसा है कि साहब, समय देखते समय को खोना नहीं चाहिए आदमी को। जो कुछ भी दिमाग में आ रहा है उसको कर लो, आलस में मत जियो, आलस में नहीं जीना चाहिए आदमी को, करना चाहिए ना कुछ, तुरंत एक्शन में आना चाहिए। हाँ, एक्शन में आना चाहिए। अगर आपने एक दिन छोड़ दिया तो दूसरा दिन नहीं है करने के लिए, फिर आलस फिर आएगा आप। तो ये थे मधुकर शर्मा जी, जिन्होंने BHEL में वर्षों सेवा दी। इसके अलावा साहित्य लेखन से ये निरंतर जुड़े रहे और अब इनकी ख्वाहिश ये है कि वो जो इनका सारा साहित्यिक जखीरा है वो समेट के, सहेज के उसको रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी इनको इनकी रचनात्मक गतिविधियों की वजह से स्मरण कर सके। बंजारा बीट से बात करने के लिए शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।